हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और पेपर की तलवारें सबके ऊपर लटक चुकी हैं। डेट शीट सबके पास है, सबको पता है कब से कौन सा एग्ज़ाम है, किस डेट में। फरवरी में एग्ज़ाम है, तो जल्दी जल्दी तैयारी करते जाइए, है ना, हमारे साथ मिलके। तो देखिए, आज हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज 3.1 3.6 और देखते हैं इसके कितने क्वेश्चन होते हैं। 3.5 तक की एक्सरसाइज हम अपने चैनल पे अपडेट कर चुके हैं। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ इस एक्सरसाइज में एक चीज़ की स्वतंत्रता है हमारे पास कि हम या आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, जो भी, हमने 3 मेथड कराए हैं आपको, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो जो भी मेथड आपको सबसे ज़्यादा आसानी से आता हो, सबसे ज़्यादा सरल लगता हो, आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू में 13। ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू में -2। ये है हमारा यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब भी अपॉन में मैंने आपको बताया था नंबर्स आते हैं तो हम इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते थे। तो यहाँ पे इस बार नंबर नहीं है अपॉन में, वेरिएबल आए हैं। तो जब भी वेरिएबल अपॉन में आए तो आप उन वेरिएबल को ऐसे 1/x के साथ ऐसे a मान लें और इसको आप b मान लें। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए, ये 2 इंटू 1/x है, तो ये बनेगा 2a, ये बनेगा 3b और इज इक्वल्स टू में 13। ये 3 नंबर इक्वेशन। इसी तरह से ये 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू में -2, ये 4 नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे b को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, ये आसान है। तो इंटू इसमें 4 और इसमें 3, क्योंकि नीचे 4 है और ऊपर 3, तो मल्टीप्लाई करिए। 8a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 52। ये हो गया आपका 5 नंबर। इसको करिए, ये हो गया 15a और 12b इज इक्वल्स टू में -6। ये हो गया 6 नंबर। अब यहाँ पे इनको जोड़ेंगे, ये कटेंगे, तो ये आपका आएगा 23a और ये होने वाला है आपका 46। तो a की जो वैल्यू है वो आएगी 46/23, या हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 2, a इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो a की वैल्यू समीकरण किसी में भी रख दीजिए। तो समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 3 में वैल्यू रखते हैं हम किसकी, a की जगह पे 2, तो 2 रखेंगे। देखिए 4 प्लस 3b इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 13। 3b इज इक्वल्स टू 13 में से 4 गया तो 9, b इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर a इक्वल्स टू 2 है, a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू कितना है बच्चों 2, तो हमने a को क्या माना था 1/x, a को क्या माना था 1/x। 1/x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। ये वैल्यू आपकी x की आ गई है। इसी तरह से b 3 है, b को माना था हमने क्या 1/y इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/3। कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारी x और y की वैल्यू निकल चुकी है। तो देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, आंसर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, हमारा आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू में 2, ये 1 नंबर, और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से,
इस तरह से ऐसे, और यहीं से हम मान लेते हैं कि 1/x कितना हो गया, a मान लिया हमने, और 1/y को क्या मान लिया हमने, b। तो देखिए 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 1/x को a माना, 1/3 ऐसे ही रहेगा, इसको b माना, और ये हो गया 2। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ और यहाँ फ़र्क है, देखिए यहाँ नंबर और आपका वेरिएबल दोनों थे, लेकिन यहाँ से वेरिएबल गायब हो चुका है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से हमने ले लिया 6 हो गया, 2 3 जा और 3 2 जा, तो ये हो गया 3a + 2b = 12। ये आपका बनेगा 3 नंबर। इसी तरह से यहाँ पे भी कर लीजिए। तो देखिए ये बनेगा 1/3a और ये बनेगा 1/2b = में 13/6। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये 2a + 3b = 13/6, ये कैंसिल होगा तो ये निकल के आएगा 2a + 3b = में 13। ये आएगा हमारे पास 4 नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम एलिमिनेशन से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 3 का मल्टीप्लाई और इसमें कर लेते हैं जल्दी से 2 का। तो 3 3 जा 9a, 3 2 जा 6b = में 12 3 जा 36, ये हो गया 5 नंबर। 2 का 4a + 6b = 26, ये हो गया 6 नंबर। यहाँ साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हुआ, इसमें से गया 5a और ये आ गया हमारे पास 10, a = आ गया 2। ठीक है, तो a = 2 आ चुका है। तो अब हम समीकरण लेते हैं अपनी थर्ड समीकरण। 3 से a की जगह पे 2 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 + 2b = 12, 2b = 12 - 6, 2b = 6, तो b = 3, ये निकल के आ चुका है। देखिए a अगर 2 आया है तो 1/x = 2 हो गया, तो x = 1/2, एक वैल्यू ये निकल के आएगी। और b अगर आया है तो b को 1/y माना था, तो यहाँ से y जो है वो भी 1/3। तो शायद ये दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। मिलाते हैं एक बार। x 1/2 और y आ गया हमारा 1/3। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 3.6। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है वो हमको दिया हुआ है 2/√x + 3/√y, ये एक = में 2, ये 1 नंबर इक्वेशन है। और एक दी हुई है हमें 4/√x - 9/√y = में -1, ये हमें दी हुई है दूसरी इक्वेशन, है ना। यस, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको इक्वेशन को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ = में 2। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं ऐसे, ऐसे, है ना। और अगर 1/√x को a मान लें और 1/√y को b मान लें, तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये बन जाएगी 2a + 3b = में 2, 3 नंबर, और 4a - 9b = में -1। ठीक है, तो देखिए इनको कैंसिल करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका ऑटोमेटिकली 9 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ। 10a = 5, a = 5/10, ये आएगा 1/2। कुछ बच्चे ध्यान रखें, इसको 2 लिख देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, फिर
यहाँ पे समीकरण 3 से देखिए, अगर a की वैल्यू 1/2 आई है तो क्लियर है कि x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो समीकरण 3 में a की जगह पे 1/2 लगाते हैं तो देखिए क्या बचेगा, 1 + 3b = 2, 3b = 1, तो b = 1/3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 3। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसमें √x आ रहा था बच्चों, तो ये जो वैल्यू जो निकल के आएगी, ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू √x की आएगी, है ना। तो x जब हम निकालेंगे तो वो हमारा 4 आएगा निकल के। इसी तरह से ये जो वैल्यू आएगी ये √y की आएगी, जब हम y निकालेंगे तो हमारा वो 9 निकल के आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो चलिए चेक करते हैं अपने आंसर्स। x4 और y 9, यस बिल्कुल सही है आंसर हमारा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4/x + 3y = में 14 एक नंबर, और दूसरा है आपका 3/x - 4y = में 23, ये है हमारा दूसरा नंबर, ठीक है बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 × 1/x + 3y = में 14, और इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 × 1/x - 4y = 23, और यहीं पे मैं लिख लेता हूँ 1/x को a, क्योंकि हमें y तो मानना ही नहीं है। तो ये क्या बनेगा, 4a + 3y = 14 3 नंबर, और 3a - 4y = 23, ये 4 नंबर, ठीक है बच्चों। तो अब आगे इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 4 4 जार 16a + 12y 56, और 9a - 12y = 69, ठीक है। अब जोड़ने पर ये कटेंगे, ये आएगा 25a और ये आएगा 125। सॉल्व करेंगे तो a = कितना आ जाएगा, 5, और a = 5 आया है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप x जो निकालेंगे वो आएगा आपका 1/5, इसका ठीक रेसिप्रोकल होता है समीकरण 1 में ही रख लीजिए, या चलिए 3 में रखिए, 3 में, समीकरण 3 से, है ना, 3 में रखेंगे वैल्यू, तो a की जगह पे 5, तो ये हो जाएगा 20 + 3y = 14, 3y = -6, y = -2, ये तो हमारा सीधा ही निकल आएगा। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अपना क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है बिल्कुल। 2x - 3/y = में 9, ये एक नंबर, और 3x + 7/y = में 2, ये हो गया आपका 2 नंबर, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे x तो डायरेक्ट निकलेगा, तो 1/y को अगर मैं, अब तो इतने क्वेश्चन हो चुके हैं 4, अगर 1/y को मैं b मान लूँ तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x - 3b = 9, है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया 3x + 7b = 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अभी इसमें हमको और सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, 14x 21b 63, और 9x 21b = 6,
अब इनको हम ऐड करेंगे, कैंसिल होंगे। 23x, ये 69, x इज इक्वल टू 3। तो देखिए x की वैल्यू तो इसमें वैसे भी सीधी ही आ रही थी, तो अब मैं सीधे समीकरण 1 में भी रख सकता हूँ इस x की वैल्यू को। समीकरण 1 से सीधे x की वैल्यू 1 में लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3/y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 3/y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, 3/y इज इक्वल टू 3। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे y/3 इज इक्वल टू 1/3, तो y इक्वल्स टू निकल के कितना आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है, तो चलिए आंसर चेक करते हैं अपना। x का 3, जैसे x 3 है और y इक्वल्स टू निकल के आया है माइनस का 1। y, हाँ ये y इक्वल्स टू -1 आएगा। देखिए ये माइनस यहाँ पे है अभी, ये माइनस अगर यहाँ होगा तो y इक्वल्स टू माइनस का 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल्स टू में 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल्स टू में 1। ये हो गया हमारा 2 नंबर। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को लिखते टाइम ज़रा चेक जरूर कर लीजिए कि कहीं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया है। चलिए ठीक है, देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं 5 × 1/x - 1 से, और प्लस 1/y - 2, तो ऐसे ही लिखा ही रहने दीजिए, इज इक्वल्स टू में 2। इसको भी कर लीजिए 6 × 1/x - 1 माइनस 3 × 1/y - 2। यहाँ पे लेट कर लीजिए, माना 1/x - 1 इज इक्वल्स टू a, और माना 1/y - 2 इज इक्वल्स टू b। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं। देखिए ये बनेगा आपका कुछ 5a, ये बनेगा b इक्वल्स टू में 2 3 नंबर, और ये होगा आपका 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू में 1, ये 4 नंबर। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, ये 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6, ये 5 नंबर। ये हो जाएगा 21a इज इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7/21, दैट इज 1/3। ठीक है, अब समीकरण 3 पे आइए। समीकरण 3 से अगर हम देखें तो a की जगह पे हमको लगाना है कितना 1/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, 5/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3, b इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5/3, b इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो a को हमने क्या माना था बच्चों, a को माना था 1/x - 1, और a की वैल्यू आई है 1/3। ऐसे ही b को हमने माना था 1/y - 2, और b की वैल्यू निकल के आई है 1/3। तो इनको उल्टा कर लीजिए, x - 1 इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 + 1, y - 2 इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 + 2, x इज इक्वल्स टू 4, और y इज इक्वल्स टू 5। तो देखते हैं अपना आंसर मैच करते हैं। x इज इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 5। यस, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स अकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गॉट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू।